अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। दुआ ज़हरा केस के से मुतालिक जैसे-जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं, वक्त गुज़रता जा रहा है, तो अपडेट मज़ीद अहम तरीन अपडेट सामने आ रही हैं और हम कोशिश करें लम्हा ब लम्हा आपको आगाह भी रखें सारे मामले में जो सूरत हाल तब्दील हो रही है और दिन ब दिन और लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। हमने आपको हफ्ते के रोज़, इतवार के रोज़, उसके बाद कल भी और कुछ देर पहले भी आपको आगाह किया कि अब मेडिकल बोर्ड बाकायदा तौर पर तश्कील दे दिया गया है। अब मेडिकल के बोर्ड के तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह जो है वो इस मेडिकल बोर्ड जो है वो दुआ ज़हरा का जो वो मुआयना करेगा और उसके बाद उम्र के तयन से मुतालिक जो वो तफ़सीलात जारी करेगा, रिपोर्ट जारी करेगा। और उसके अलावा दूसरी जो ख़ास तौर पर जो बड़ी चीज़ है वो ये है, मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से बाकायदा तौर पर अब अदालत से रजू कर लिया गया है कि तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए। अब दरख्वास्त में वो क्या कहते हैं उसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखनी है। मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से जो अदालत से इस्तदा की गई है, उसमें जो ख़ास तौर पर तफ्तीशी अफसर का मैं आपको बताऊँ तो उसमें उन्होंने तफ्तीशी अफसर के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया है। यानी कि डीएसपी शौकत अली शाहानी जो कि तफ्तीशी अफसर हैं दुआ ज़हरा केस के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया और उन्होंने बाकायदा तौर पर तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के लिए अदालत में जो है वो दरख्वास्त दायर की है और अपने वकील जो जिब्रान नासिर हैं उनके तवस्सुस से ही उन्होंने अदालत से रजू किया है और उन्होंने कहा दरख्वास्त में कि मौजूदा जो तफ्तीशी अफसर है उसका रवैया जो है वो जानिबदाराना रवैया नज़र आ रहा है। दरख्वास्त में ये भी कहते हैं कि मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी और उनके अहल खाना को मौजूदा तफ्तीशी अफसर के ऊपर एतमाद नहीं है। अहल खाना को शुबा है कि तफ्तीशी अफसर उम्र के तयन के चेकअप के लिए दुआ ज़हरा को पेश ना करेगा या नहीं करेगा, रुकावट बनेगा और उन्होंने ये भी दरख्वास्त में सदा की है कि तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने और किसी काबिल अफसर को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर करने का हुक्मनामा जारी किया जाए। हमने आपको इसके बारे में, तफ्तीशी अफसर के किरदार के बारे में आपको बताया था कि तफ्तीशी अफसर का जो रवैया था ना सिर्फ अदालत बल्कि जो रिकॉर्ड जो सामने आया, यानी कि पुलिस फाइल से लेके चालान तक हर चीज़ वो आपके सामने रखी, जिसमें तफ्तीशी अफसर ने खुलकर जो है वो उनके हिसाब से वो सही होगा लेकिन खुल के उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसका केस में जानबदारी का मुज़ाहरा किया। उसके ऊपर जो वो ना सिर्फ सवालात पैदा हुए बल्कि अब तो अदालत ने भी हुक्मनामा जारी कर दिया है कि इस मामले की दोबारा से तहकीकात होनी चाहिए कि लड़की ने घर खुद छोड़ा या घर छुड़वाया गया। सारे मामले का जायज़ा लेना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने जो डीएसपी शाहानी साहब हैं उन्होंने टाल मटोल से काम लिया। अब बाकायदा तौर पर चूँकि पहले अदालत में भी ये बात आई सामने, जो सी क्लास से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें, और उसके बाद फिर अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में ये दरख्वास्त दायर की गई है कि तफ्तीशी अफसर को दरख्वास्त देने के बावजूद, यानी कि आईजी को भी दरख्वास्त दी, मुतल्लिका फोरम पर भी रजू किया, उसके बावजूद तफ्तीशी अफसर को तब्दील नहीं किया गया, लिहाजा डीएसपी को तब्दील किया जाए। अब दरख्वास्त की समाअत होगी और उसके बाद पुलिस को नोटिस होंगे, इसमें मज़ीद जो कार्रवाई होगी आपके सामने रखेंगे। अच्छा, जो मैंने चूँकि फ़ौरी ख़बर थी, फ़ौरी ब्रेक करनी थी, आप तक पहुँचानी थी, तो जो मेडिकल बोर्ड की तश्कील के हवाले से जो चीज़ें रह गई हैं, जो आप तक पहुँचानी है, वो आपको बताने लगा हूँ। उसके बाद फिर तरीक़ाकार भी जो अब तक पता चला है और उसके बाद फिर किस तरह लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा दुआ ज़हरा को कराची में, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखते हैं। उसमें जो सेक्रेटरी सेहत की जानिब से जो ख़ास तौर पर उम्र के तयन के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड जो तश्कील दिया गया है, उसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की यानी कि आफ्ताब अहमद भुग्गियो साहब को आगाह किया गया है। सेक्रेटरी सेहत ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी के वकील जिब्रान नासिर ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का ख़त लिखा था। जिब्रान नासिर की जानिब से अदालती अहकामात भी जो है वो इरसाल किए गए। मेडिकल बोर्ड दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए 3 दिन में जो उम्र का तयन करके अदालत को और मुतल्लिका महकमे को आगाह करेगा। 3 दिन, यानी कि आज का नोटिफिकेशन है, आज 28 जो है वो जून है और 3 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर आगाह करना है अदालत को और मुतल्लिका जो महकमे है, ये मेडिकल बोर्ड की ज़िम्मेदारी आयद कर दी गई है। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी बताया कि जिब्रान जो उसके बाद फिर 3 रोज़ का जो है टाइम दिया गया है, उसमें जो मेडिकल बोर्ड में जो ख़ास तौर पर जो सरबराह होंगी वो प्रिंसिपल हैं डो मेडिकल यूनिवर्सिटी की सबा सुहेल साहिबा, और उसके अलावा मेडिकल बोर्ड के जो दीगर मेंबरान हैं जिसमें सिकंदर रफ़ीक, डॉक्टर रानी, प्रोफेसर नाज़ली हुसैन, डॉक्टर रिमला नाज, प्रोफेसर शाह जहान, पुलिस सर्जन, और इसके अलावा डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर समिया, डॉक्टर ज़ुबैर आगा समेत दीगर जो माहिर स्पेशल डॉक्टर हैं पुलिस सर्जन के, उनके मुताबिक वो भी शामिल हैं। और ये स्पेशल मेडिकल बोर्ड दुआ ज़हरा की उम्र के तयन करने के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर तयन करेगा और इजलास भी तलब करेगा। 29 तारीख को, यानी कि 29 जून को, कल बुध के रोज़ जो है वो बाकायदा तौर पर इस मेडिकल बोर्ड का इजलास मुनक्कद किया जाना है 12:30 बजे, और उसके बाद फिर सर्विस अस्पताल में। उसके बाद अब तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया जाएगा कि तफ्तीशी अफसर किसी भी सूरत दुआ ज़हरा को लाहौर से कराची लाकर मुतल्लिका फ़ोरम में पेश करें और मेडिकल के तयन के लिए जो भी तरीक़ाकार है वो जो मेडिकल बोर्ड SOP जारी करेगा
उस हिसाब से जो है वो मेडिकल जो है वो उसका कराया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो मेडिकल बोर्ड ने जो मेडिकल ये जो बोर्ड था उसकी जो रिपोर्ट थी उस पे अदम एतमाद का इज़हार किया गया था। अब बड़ी और ख़ास पेशरफ़्त है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा और स्पेशल मेडिकल बोर्ड है। इससे पहले इस नौइयत का या इतनी बड़ी तादाद में माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल जो मेडिकल बोर्ड रिकॉर्ड पर नहीं आया। जो हमारी सूझबूझ है, इससे पहले 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड या 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड की तश्कील ज़रूर हुई है, लेकिन ये केस आप सब ने इस हद तक हाईलाइट किया, आप सब ने इस तरह, और मेहदी अली काज़मी साहब ने, उनके वकील जिब्रान नासिर साहब ने इस तरह अदालत में केस बेल्ट किया कि अब सिंध हुकूमत ने मजबूर हो गई है कि वो ना सिर्फ प्राइवेट बल्कि सरकारी डॉक्टरों पर मुश्तमिल जो है वो माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है। अब ये उम्र का तयन करेगा। अगर उम्र 15 साल भी हो गई, मिसाल के तौर पर अगर 14 साल भी नहीं हुई, तब भी जो गैंग यानी कि ज़हीर और उसके बाद जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इस गैंग में मुलव्विस, जो इस सारे खेल में मुलव्विस जो मुल्ज़मान थे, उनके खिलाफ भी सज़ा होगी, उनके खिलाफ भी भरपूर किस्म की कार्रवाई होगी। बहुत सारे जो लोग हैं सवाल कर रहे हैं कि आया ये मेडिकल बोर्ड जो है उसका इजलास कराची में होगा, मेडिकल बोर्ड कराची किस तरह होगा, कैसे लाया जाएगा। तो देखें, 3 दिन का टाइम इस नोटिफिकेशन के हिसाब से है। अगर नहीं आते, समन जारी किए जाएंगे, तफ्तीशी अफसर उनको समन जारी करेगा, अदालत में रिपोर्ट पेश करेगा, फिर भी नहीं आते तो वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे, फिर भी नहीं आते। यानी कि हज़ारा जो है वो तरीक़ाकार मौजूद हैं कि अब उनको हर सूरत यहाँ लाया जाएगा, पेश किया जाएगा और उसके बाद उम्र का तयन होगा। तयन होने के बाद ही जो है वो इस बात का फ़ैसला किया जाएगा कि क्या निकाह दुरुस्त था या नहीं था। यानी कि पंजाब के अगर कानून के मुताबिक भी अगर देखा जाए तो वहाँ 16 साल की उम्र का जो है वो निकाह जो है हो सकता है। तो 16 साल अगर उम्र होती भी है तब भी इस मामले का जायज़ा लेना है, क्योंकि जो कानून है वो कानून ये है कि अगर बहला फुसला के लिए जाया गया है या अपनी मर्ज़ी से भी कोई गया है, लेकिन उसकी इरादतन क्या उसका जो है वो शामिल था, उसकी राय क्या शामिल थी, वो उसकी तरीक़ाकार और उसकी तफ़सीलात जो है वो सामने रखी जाएगी। अच्छा, मैंने पहले जो दुआ ज़हरा के जो बयानात हैं उसमें 3 मुख्तलिफ़ किस्म के पते दर्ज हैं, वो तफ़सीलात भी आपके सामने रखी हैं और मेरे पास 161 का जो बयान की कॉपी है ज़हीर की, वो मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो जो आएगी उसमें वो आपको पढ़ के सुनाऊँ, जिसमें वो ख़ुद एतराफ़ कर रहा है। यानी कि अगर वो 16 साल की लड़की की उम्र है तो 3 साल पहले भी अगर उससे राब्ते में था तो उस वक़्त दुआ ज़हरा की उम्र 13 साल थी, और अगर इस वक्त मौजूदा उम्र जो है उसकी 16 साल है। अगर उम्र 14 साल है, मौजूदा उम्र मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में ये चीज़ आ जाती है, तब भी उसकी उम्र उस वक्त 11 साल थी। यानी कि जुर्म मुकम्मल तौर पर जो बेल्ट हो चुका है कि जुर्म हुआ है, जुर्म किया गया है, दानिस्ता तौर पर लड़की को गुमराह किया गया है, दानिस्ता तौर पर जो वो लड़की को वर्गलाया गया है, बहलाया फुसलाया गया है और उसके बाद फिर उसको शादी करने पर मजबूर किया गया है। लड़की ने घर खुद छोड़ा या छुड़वाया गया, उसकी तहकीकात होना बाकी है, लेकिन बाकायदा तौर पर अदालत से इस बात के लिए रुजू किया गया है कि तफ्तीशी अफसर जो कि DSP शौकत शानी साहब हैं, उनको भी तब्दील किया जाए। यानी कि अब जो पेशरफ्त है वो आगे बढ़ रही है, केस आगे बढ़ रहा है और आप सबकी जिस जदोजहद है वो अगर इसी तरह जारी रहेगी तो ये मामला जो है वो बहुत जल्द अपने इंजाम को पहुँचेगा। हम कोशिश करेंगे जो अपडेट होगी टाइम देखे बगैर, वक्त देखे बगैर, गर्मी सर्दी या धूप देखे बगैर वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करें, इसलिए कि आप सब बाखबर रहें। तफसीलात बड़ी हैं, अहम हैं और कोशिश करेंगे कि जो मज़ीद शाम तक आने वाली अपडेट्स हैं उसमें मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।